हेलो ट्रेडर्स, मजे चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम एचडीएफसी बैंक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। एचडीएफसी बैंक का जो चार्ट है उसके ऊपर एनालिसिस करने वाले हैं और जो एमसीआई इंडेक्स ने जो न्यूज़ पोस्ट की उसकी डेट और साथ ही साथ उसका टाइमिंग, निफ्टी का जो टाइमिंग, इस सारे टाइमिंग के ऊपर एक अगर हम बात करें तो दोस्तों एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि क्या कोई भी संस्था उसे पता है कि निफ्टी इस वक्त टॉप पर है, ब्रेकआउट की कगार पर है? क्या ऐसा हो सकता है कि जो बड़े प्लेयर्स हैं उनको और भी माल भरना हो तो निफ्टी के अंदर एक गिरावट दर्ज करा के, एक डर फैला के, एक डर का माहौल बना के छोटे प्लेयर से, कमजोर हार्ट वालों से माल छीनने की एक चाल हो? क्योंकि एकदम से टाइमिंग का मैच होना तो मेरी समझ में नहीं आता है। अगर आपकी समझ में आता है तो आप कमेंट करके नीचे बता सकते हैं कि सर ऐसा नहीं, ऐसा हो सकता है। एमसीआई इंडेक्स का जो न्यूज को पोस्ट करना ऐसे टाइमिंग पे जब निफ्टी ऊंचाई पर खड़ी हो और एचडीएफसी जो है मर्जर के ऊपर जो है 0.5 फैक्टर ही कैलकुलेट किया जाएगा। वो तो आपने सिर्फ बहुत कुछ पढ़ लिया होगा दोस्तों, उसके डिटेल में मैं नहीं जाने वाला हूं, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। बस मोटी मोटा ये समझ लीजिए कि भाई किसी ने कहा कि आपका हम कैलकुलेशन अब पहले 1 रुपया करते थे, अब हम आपका कैलकुलेशन 50 पैसा करेंगे। ये हुआ है एचडीएफसी के साथ, क्योंकि आप एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक और सिक्योरिटी दोनों मर्ज हो रहे हैं तो उनका जो है फैक्टर 0.5 में कैलकुलेट होगा और उसकी वजह से ये एचडीएफसी के अंदर इतनी बड़ी गिरावट हुई। तो क्या एचडीएफसी के अंदर अब गिरावट और भी होना बाकी है कि यहां से गिरावट थम जाएगी? तो कंप्लीट हम एचडीएफसी बैंक के एनालिसिस करने वाले हैं और साथ ही साथ कुछ साइकोलॉजिकल फिनोमिना, कुछ साइकोलॉजिकल जो है अंदर की जो एक तरह से हम पढ़ सकते हैं अंडर द लाइंग, अंडर द वाटर, उसकी स्टडी करने वाले हैं। तो बिना देरी किए हुए दोस्तों, स्किप किए हुए इस वीडियो को देखिए ताकि आपको पूरी चीजें समझ में आ जाए। इससे पहले वीडियो शुरू करूं, आप लोगों से गुजारिश है, अगर आप बिगनर्स हैं और सीरियस हैं चैनल को लेके और निफ्टी को लेके, मार्केट को लेके, तो तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए ताकि जब भी नए वीडियोस डालूं आप लोगों तक पहुंच सके और आप उससे फायदा उठा सके। हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट था। बहुत से लोग इच्छुक होते हैं कि मैं क्या सेल कर रहा हूं और क्या बाय कर रहा हूं, तो मैंने एक प्रोग्राम डिजाइन किया एमएसएम बुलेटिन, जिसकी एक्चुअल कॉस्टिंग 2000 रुपीज है, बट मात्र 200 रुपए में जो है ये प्रोग्राम आपको मिलने वाला है 2 महीने की वैलिडिटी के साथ। और इस प्रोग्राम को दोस्तों आपको अगर इनरोल करना, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके जो उसको इनरोल कर सकते हैं और 2 महीने के लिए मेरे साथ जुड़ सकते हैं। एवरी वीक एनालिसिस मिलती है और आपको ये पता चलेगा कि मैं क्या बाय और क्या सेल कर रहा हूं, तो सबकी बहुत डीप लर्निंग होने वाली है और साथ में कुछ लोग जो फायदा उठा सकते हैं वो अर्निंग भी कर सकते हैं दोस्तों। तो चलते हैं बिना देरी किए चार्ट पर और आज के एनालिसिस शुरू करते हैं। तो ट्रेडर्स, हम स्क्रीन पर आ गए हैं और आज हम एनालिसिस करने वाले हैं एचडीएफसी बैंक की। और सबसे पहले जो है मैंने न्यूज सेक्शन खोला है कि न्यूज क्या पोस्ट की जा रही है। देखिए, एमएससीआई ट्विक व्हाट ट्रिगर टू सेल ऑफ इन एचडीएफसी ट्विंस, 9 घंटा पहले की न्यूज है। एचडीएफसी बैंक मर्ज एंटिटी में सीज 150 to 200 मिलियन आउटफ्लोज पोस्ट एमएससीआई, 2 डेज पहले की न्यूज है। 15 घंटे पहले की न्यूज है एचडीएफसी ट्विंस हाउ मच फंड्स आउटफ्लो विल एचडीएफसी बैंक मर्ज एंटिटी सी। तो ये दोस्तों जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ना न्यूज कंटिन्यू, ऐसा लग रहा है कि आप कोई और न्यूज है ही नहीं। ठीक है, तो ये सिनेरियो जो बना हुआ है उसके पीछे क्या वजह है, वो सारी चीजें आपने तो अभी 2 दिन में इसलिए रुका रहा ताकि जो भी न्यूज है वो सारी चीजें आ जाए, ताकि मैं आपको सारी चीजें जो है एक साइकोलॉजिकली एस्पेक्ट से समझा सकूं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एमएससीआई इंटेंड्स टू डिलीट एचडीएफसी फ्रॉम एमएससीआई ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स। एट द सेम टाइम HDFC Bank to the large cap segment of MSCI Global Standard Indexes with a foreign inclusion, यानी HDFC को जो है इस इंडेक्स से हटा के इसमें ऐड किया जा रहा है और आफ्टर अप्लाइंग एन एडजस्टमेंट ऑफ फैक्टर 0.5। ठीक है, ये फैक्टर 1 था, अब इसको 0.5 कंसीडर किया गया है, इसी वजह से सारा कोहराम जो है मचा हुआ है। अब चार्ट पर हम चलकर देखते हैं, उससे पहले एचडीएफसी की जो फंडामेंटल्स देख लेते हैं। यहाँ पे अगर हम ये देखें एचडीएफसी बैंक्स की, तो सर आप यहाँ पे देखेंगे कि 26.10 के आसपास जो है यहाँ पे प्रमोटर्स की होल्डिंग थी जून 2020 के आसपास, और यहाँ पे अब जो होल्डिंग है 25.59 के आसपास। तो लगभग लगभग इन्होंने
0.5% के आसपास की होल्डिंग घटाई है प्रोमोटर्स ने। ठीक है, एक चीज यहां समझ में आई, 37.054% के आसपास की होल्डिंग जो है आज से 3 साल पहले थी, अभी 32.24% के आसपास की होल्डिंग यहाँ पे जो है यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है। डीएस की होल्डिंग 21.85% के आसपास थी, जो कि बढ़कर 28.09% हो गई है। और पब्लिक की होल्डिंग 14.76% के आसपास थी, जो कि घटकर 13.91% के आसपास हुई। तो कहीं ना कहीं एफआईज ने माल को घटाया है, डीआईज ने माल को भरा है, प्रोमोटर्स ने आधा परसेंट माल घटाया है, और पब्लिक ने भी जो है लगभग लगभग 0.75% के आसपास को माल को घटाया है। ये मिली जुली जो है चीजें यहाँ पे सामने आ रही। अब चलते हैं, देख लेते हैं मार्केट कैप क्या है। देखिए, ये तो आपको पता है कि बैंक कितनी बड़ी है, इसमें तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। बट यहाँ पे आप देखिए कि एचडीएफसी बैंक का जो मार्केट कैप है वो 9,07,673 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। करंट प्राइस 1626 के आसपास से 1626, हाई बनाया था 1734, यानी अपने लगभग लगभग हाई के आसपास है ये, और 1272 के आसपास का लो बनाया था। 1.17% के आसपास का डिविडेंड जो है देती है। और यहाँ पे आप देखेंगे एचडीएफसी बैंक 22.4 जो है 10 ईयर्स का एवरेज पी है। इस वक्त अपने स्टॉक जो है इस वक्त पी के नीचे इस वक्त ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पर एक क्लियर कट संकेत मिल रहे हैं कि कहीं ना कहीं दोस्तों डेप्ट इक्विटी रेशियो 7.2 है, तो बैंकिंग सेक्टर के अंदर फाइनेंशियल्स के अंदर डेप्ट इक्विटी रेशियो ज्यादा होता है दोस्तों। ठीक है, प्रोमोटर्स की यील्डिंग 25.6% जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। तो कहीं ना कहीं जो है दोस्तों यहाँ पर ये क्लियर समझ में आ रहा है कि अकॉर्डिंग टू पी अगर हम देखें तो स्टॉक जो है बहुत ज्यादा महंगा इस वक्त नहीं है। अब चार्ट पर चलते हैं, चार्ट क्या कहना चाहता है उसको देखते हैं दोस्तों। इससे पहले हम चार्ट पर चले, मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा दोस्तों कि हमारा जो एमएसएम बुलेटिन का जो प्रोग्राम है वो 400 रुपीज में मात्र अवेलेबल है। 2000 रुपीज इसकी प्राइस है। इस प्रोग्राम में मैं क्या बाय क्या सेल कर रहा हूँ स्विंग ट्रेड के अकॉर्डिंग, वो इसकी डीप एनालिसिस इसके अंदर जो है आपको मिलता है। इस प्रोग्राम में वीकली जो है 2 वीडियो लगभग लगभग आते हैं, और उसमें आपको पता चलता है कि मैं किस वजह से कौन सा स्टॉक बाय कर रहा हूँ और किस वजह से कौन सा स्टॉक मैं कम कर रहा हूँ या सेल कर रहा हूँ। तो ये प्रोग्राम तुरंत इनरोल कर लीजिए, मात्र 400 रुपीज में आप 2 महीने तक मेरे साथ जुड़ सकते हैं और इस प्रोग्राम का मजा ले सकते हैं दोस्तों। उसके बाद आपको इस प्रोग्राम को कंटिन्यू करना रहेगा, तो यही लगभग इसी रेट के अंदर, इसी कॉस्टिंग के अंदर आपको ये प्रोग्राम मिलेगा। स्विंग ट्रेडिंग और इंटरडे सीखना चाहते हैं तो मात्र 2000 रुपीज के अंदर आप स्विंग ट्रेडिंग और इंटरडे प्रोफेशनल तरीके से सीख सकते हैं। चलिए चलते हैं डायरेक्टली एचडीएफसी बैंक के चार्ट पर बिना देरी के और देखने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से चार्ट हमें बता रहा है। देखिए, डेली टाइम फ्रेम में एक चीज समझिए, यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुई, लगभग 5.5 से 6% के आसपास का जो है गैप डाउन हुआ। यहाँ पे मार्केट जो है एचडीएफसी बैंक नीचे आया और इसकी वजह से बैंकिंग सेक्टर भी काफी वीक रहा और निफ्टी पे भी इसका इफेक्ट हमें देखने को मिला। अब देखिए, एक चीज समझने की कोशिश करिए, एक स्टॉक है जो कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक करेक्ट हो चुका है। यहाँ पे देख रहे हैं बहुत दिनों से इसने अपना वक्त गुजारा है और कहीं ना कहीं 200 मूविंग एवरेज के आसपास अपना वक्त गुजार के ऊपर की तरफ जा रहा था। यहाँ भी कंसोलिडेट किया ब्रेकआउट से पहले, और फिर वापस अगेन 200 मूविंग एवरेज को टच किया, फिर कंसोलिडेट किया। ठीक है, तो बार बार ऊपर जाने की ये कोशिश तो करता रहा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, और फाइनली जो है यहाँ पे देखा जाए तो एक ब्रेकआउट की जैसा इसने कैंडल भी बनाया। ठीक है, गैप डाउन से पहले। तो क्या यहाँ पे दोस्तों माल लोगों को यहाँ पे लाकर माल को पहनाया गया, लोगों को टोपी पहनाई गई, जिसे कहते हैं कि भाई एक ब्रेकआउट दिया गया, उसके बाद क्या इस दिन क्या वाकई पता नहीं था कि भाई ये एक डाटा आने वाला है और हम नीचे जाने वाले हैं? क्या वाकई पता नहीं था? प्रोमोटर्स को पता नहीं था? या कोई एक इस तरह की रणनीति होती कि निफ्टी एकदम टॉप पर जाए तो एचडीएफसी के अंदर एमएससीआई इंडेक्स की इस न्यूज को फ्लो करो ताकि रिटेल के जो कमजोर हाथ हैं वो माल छोड़ दें, निफ्टी से भी डर जाएं, एचडीएफसी से भी डर जाएं? क्या इस तरीके की कोई रणनीति है? तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बताइएगा दोस्तों। ठीक है, तो आप चलते हैं, देखने की कोशिश करते हैं कि इसको सपोर्ट कहां मिल सकता है। तो पहला डायनामिक सपोर्ट हमें क्लियर कट नजर आ रहा है कि 1570 के आसपास का ये पहला सपोर्ट है, 200 मूविंग एवरेज। ठीक है, दूसरा सपोर्ट हमें निकल कर आएगा, अगर हम वीकली टाइम फ्रेम में जाएं तो हमें समझ में आएगा कि दूसरा जो सपोर्ट हमारे लिए बनकर आएगा दोस्तों, वो निकल कर आएगा यहाँ पर जो मेजर सपोर्ट है वो है 1370 के आसपास। ठीक है, तो अगर आप 1370 तक का पेन बर्दाश्त कर सकते हैं इसके अंदर, देखिए
न्यूज लाया गया तो तुरंत एक दिन में ऊपर तो जाने जैसा नहीं है, ठीक है, कि तुरंत दूसरे दिन वो कवर होके और ब्रेकआउट दे देगा। यहाँ पे कंसोलिडेट करके थोड़ा ना कहीं जो है ये एक ह्यूज सपोर्ट है। ये 1370 जो है ना दोस्तों, ये बहुत ही बड़ा सपोर्ट है बैंक निफ्टी HDFC के लिए, ठीक है। उससे पहले भी कुछ सपोर्ट्स है, उस पर हम डिस्कशन कर लेते हैं। और यहाँ पर एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे कहीं ना कहीं एक पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है, जिसे हम हेड एंड इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न कहते हैं, तो उसका ख्याल रखिएगा, एक पैटर्न बन रहा है। और अगर हम इसको मंथली टाइम फ्रेम में जाए ना, तो आप कहेंगे कि कुछ हुआ ही नहीं है। देखिए मंथली टाइम फ्रेम में अगर आप जाएं तो इतनी बड़ी बम्पर रैली यहाँ पे देखिए, आपके ये 20 रुपए का स्टॉक जो है आपके सामने होता हुआ 1700-1800 पे चला गया। और इतनी बड़ी रैली, इतना बड़ा जो है वेल्थ क्रिएटर है, इसके बारे में यार आप लोग शुभाह करते हो, तो मुझे थोड़ा ताज्जुब भी होता है कई बार। अब देखिए इसका जो क्लोजिंग का हाई दिख रहा है आपको, बहुत बहुत ध्यान से प्राइस एक्शन को देखिए। क्लोजिंग हाई दिख रहा है आपको, क्लोजिंग हाई दिख रहा है, इसका क्लोजिंग हाई दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो इसकी क्लोजिंग के हाई के ऊपर ही ये सस्टेन करता हुआ अभी भी नजर आ रहा है। आप देख पा रहे हैं। तो अगर हम एक लाइन को ड्रॉ करें यहां से और समझने की कोशिश करें, तो आपको समझ में आएगा कि सर कहीं ना कहीं ये जो लेवल है 1570 का जो लेवल है ना, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है। अब देखिए जो मैंने बताया आपको 1570 का जो लेवल है, वो लेवल इसका लो, इसका लो, इसका हाई, इसकी क्लोजिंग ओपनिंग, इसका लो, इसकी ओपनिंग, इसकी क्लोजिंग, इसकी ओपनिंग, ये सारे लोगों को देखें अगर, तो ये एरिया एक तरह का डिमांड जोन है दोस्तों, भी मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से, ठीक है। और अगर इसके अंदर एक करेक्शन आती है, बहुत डिटेल में समझो, मैं बहुत इत्मीनान से आजकल समझाता हूँ यार, टाइम है, सोचता हूँ कि सीख लो आप लोग तो अच्छा रहे, ठीक है। देखिए यहां से अगर देखें अगर आप, ये देखिए एक ट्रेन लाइन बन रही है, ठीक है। ट्रेन लाइन के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, दो लोज हो जो एक दूसरे को टच करे, यहां तो हमें 3 लोज मिल गए। अब हमारे लिए यही एरिया कहीं ना कहीं एज अ ट्रेंड लाइन सपोर्ट भी बनता हुआ नजर आ रहा है मेरे दोस्तों, आप देख पा रहे हैं, ठीक है। अगर ये ब्रीच हो जाता है, अगर ये ब्रीच हो जाता है, तो मैं अभी भी मानता हूं कि इसके ब्रीच होने के बाद हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो एक तरह का डिमांड जोन क्रिएट होगा, वो होगा दोस्तों 1390 1370 के आसपास का। तो इसके बाद हमारे लिए ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। कौन सा एरिया, ये एरिया है, क्योंकि यहीं पे इसका सपोर्ट, इसका सपोर्ट, इसका हाई, इसका हाई, इसका सपोर्ट, इसका सपोर्ट, सारे कैंडल्स का सपोर्ट आप देख पा रहे हैं, यहीं पे कहीं ना कहीं बन रहा है। तो आप क्या समझ में आया कि मार्केट अगर नीचे भी आती है, HDFC नीचे भी आता है, तो ये एरिया जहां पे हमको एक वैल्यू बाइंग मिल सकती है, ठीक है, ये वैल्यू बाइंग मिल सकती है। और इस एरिया से रिवर्स होने के चांसेस, यानी इस एरिया से रिवर्स होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। वो एरिया है 1570, अभी भी याद रखिए 1570 का जो एरिया है, बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट।